हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है चैप्टर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग पीछे पढ़े थे वर्ग और आयत। इसके अंदर जितने भी टाइप के सवाल अपने एग्जाम में बन सकते हैं हम लोग सारा कवर करेंगे। वर्ग और आयत हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी पे कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, लिखिएगा। पहले एक बार मैं वर्ग और आयत को फिर से एक बार याद दिलवाता हूं। यह है अपना वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं मेरे दोस्त। ये वर्ग है, इसकी भुजा ए मान लीजिए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो सबसे पहला सूत्र इसमें क्या काम आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग मतलब इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त भुजा स्क्वायर। हमने कल भी चर्चा किया था कि भुजा को हमेशा क्या मानेंगे? भुजा को हम ए मानेंगे। अगली बात देखिए, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा मतलब 4 भुजा, फिर वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होगा मेरे दोस्त? भुजा रूट 2 होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणे भुजा और वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भुजा रूट 2। और साथ साथ बात करें आयत की, तो ये आयत है। आयत, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको हमने यल यानी लंबाई, बी का मतलब वृत्त हुआ। वृत्त का मतलब होता है मेरे दोस्त चौड़ाई। तो लंबाई लंबाई के बराबर हुआ, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हुआ। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और इसका परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और आयत का विकर्ण होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर विकर्ण बराबर अंडर रूट बोलिए यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। एक बार इसे लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग बढ़ेंगे सवालों की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं हम सवालों के ऊपर। डायरेक्ट हम लोग सवाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। आज का पहला सवाल है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये सवाल है। सवाल क्या है एक बार लिख लीजिए पूरा सवाल। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए ध्यान से देखिएगा। किसी वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? 45 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल निकालना है तो हमें भुजा स्क्वायर चाहिए ना। भुजा स्क्वायर मतलब जैसे ही सवाल आए वैसे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सूत्र आना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा स्क्वायर होता है। सवाल पढ़िए, कहीं भुजा दिया है क्या? हाँ, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर हो। कितना मीटर? 45 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा कितना दिया है? भुजा दिया है 45। 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 का स्क्वायर 5 बजे 25, जस्ट एक नंबर बढ़ाएंगे, 5 चौके 20, 20 25 मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इकाई मीटर में रहेगी तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर में रहेगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। मतलब जो भी इकाई होगी उसका क्या होगा? वर्ग होता है क्षेत्रफल। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा ज्ञात करें। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 16 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। 16 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा ज्ञात करें। इसकी भुजा ज्ञात करें। सवाल देखिए एक बार मेरे दोस्त पूरा,
क्या है सवाल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा ज्ञात करें। यानी इसमें भुजा पूछा और दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है। तो भुजा पूछा है, क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए तो वहां से चांस है आने का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 16 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल लगाइए। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 दिया है, ये हुआ भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट लगा, तो भुजा कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भुजा, भुजा 4 मीटर आ जाएगा। और ए का मतलब यहाँ भुजा ही है, कल ही मैंने बताया था। तो भुजा बराबर क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो संकेत क्या रहेगा, जहाँ भुजा वहाँ इतना बड़ा लिखने से बढ़िया है भुजा को क्या मान दीजिए, ए मान दीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर हो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। इसका विकर्ण ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया है वर्ग का और विकर्ण पूछ रहा है। जो बात पूछता है, ध्यान से देखिए, हमसे विकर्ण पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा रूट 2। यानी विकर्ण निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी ना। जब भुजा की जरूरत पड़ेगी तो कहां से आएगा, क्षेत्रफल वाले सूत्र से भुजा आएगा। दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है, ये हेल्प करेगा भुजा तक जाने का। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल रखिए कितना, 256, इधर क्या आया, भुजा स्क्वायर आया। स्क्वायर हटा तो क्या लगा मेरे दोस्त, रूट लगा। ये बात आपको पता होगा, कम से कम इस उम्र में तो इतना तो आता ही होगा कि स्क्वायर हटा रूट लगा तो ये किसका है, 16 का वर्गमूल है। आपको कम से कम 30 तक वर्गमूल तो याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और 15 तक क्या याद होना चाहिए, घनमूल। कम से कम, अधिक से अधिक 100 तक वर्ग याद रहे तो मज़ा ही मज़ा हो जाएगा। तो भुजा कितना आया मेरे दोस्त, 16 मीटर आया। हमसे विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे क्या, भुजा रूट 2। विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। भुजा कितना आया मेरे दोस्त, 16 आया है, तो हो गया 16 रूट 2 मीटर। कितना हो गया, 16 रूट 2 मीटर हो गया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। कितना है मेरे दोस्त, 9:1 है। तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके परिमापों का योग ज्ञात करें। ठीक है, सवाल पूरा ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 9:1 है। तो उनके परिमापों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, परिमापों का योग। दिया क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है। ध्यान से देखिएगा, कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2। अच्छा, बटा क्यों लगाए, बटा अनुपात को बटे में रख सकते हैं। ये कितना दिया है, 9/1, और हमसे पूछ रहा है परिमापों का अनुपात, परिमाप 4 × भुजा। ठीक है ना, तो निकाल लेंगे, पहले हमें भुजा पता हो जाए। तो क्षेत्रफल, इसको भुजा 1 का स्क्वायर मान ले रहे हैं, बटे में भुजा 2 का स्क्वायर मान ले रहे हैं। इसको भुजा 1 मान लिए और इसको भुजा 2। इधर कितना आ गया, 9/1। स्क्वायर हटा, रूट लगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा मेरे दोस्त, रूट लगेगा।
तो रूट 9/1, तो भुजा 1 बटा भुजा 2 कितना आ गया 3/1 आया। 9 3 का वर्गमूल रहा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो भुजा 1 कितना आ गया 3 आ गया, भुजा 2 कितना आ गया 1 आ गया। परिमापों का योग बोला है, परिमापों का योग ज्ञात करें। परिमापों का योग नहीं मेरे दोस्त, यहां अनुपात होना चाहिए, अनुपात। परिमापों का अनुपात पूछा है, मतलब 4a1 बटा 4a2, 4 से 4 कट गया तो a1 जो भुजा का अनुपात होगा वही तो इसका भी अनुपात होगा ना, मतलब 3/1 मेरे दोस्त, 3:1। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए इसे भी एक बार लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त अब अगला सवाल देखिएगा। हाँ, अब अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, लिखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। बोल रहा है किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये पूरा सवाल है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किसी आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल। जैसे ही क्षेत्रफल जो बात पूछा है इस पे आपका नजर जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत की बात है ना, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई भी चाहिए चौड़ाई भी चाहिए, पर यहाँ लंबाई दिया है चौड़ाई नहीं दिया है ना। पर ये जो परिमाप दिया है ये एक संकेत कर रहा है कि हमारे से भैया लंबाई चौड़ाई दोनों निकाल के ले जा सकते हैं। जो दिया है वो तो रख ही देंगे, जो नहीं दिया उसको निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, परिमाप दिया है तो परिमाप का सूत्र लगाइए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बात तो समझ आ ही रहा होगा, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 56, ये 2 अपनी जगह पे, लंबाई कितना मेरे दोस्त 15, चौड़ाई नहीं पता है। 2 से 1 कटा कितनी बार में, 28 बार में कटा, तो 15 प्लस चौड़ाई, 15 को बराबर किधर भेजेंगे, 28 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा 13 आएगा। तो चौड़ाई कितना आया 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आया 13 सेंटीमीटर आया। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें चौड़ाई भी पता है 13 सेंटीमीटर, लंबाई कितना पता है 15 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 गुणे 13। 15 का गुणा 13 में करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 13 15 3 45 5, पीछे कितना 4, 15 कम 15 4 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट उत्तर होगा। एक बार इसे भी लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, कह रहा है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर, और लंबाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिए, कह रहा है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। कितना दिया है मेरे दोस्त, आयत का विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया हमें, विकर्ण दिया और लंबाई, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई पूछ रहा है।
जैसे जो चीज पूछे वहां पे आपका दिमाग जाना चाहिए। क्या पूछ रहा है? लंबाई गुणे चौड़ाई पूछ रहा है। अब सवाल पढ़िए, देखिए कहीं लंबाई और चौड़ाई दिया है क्या? एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता है। चौड़ाई निकालने का एक संकेत दे रहा है कौन? विकर्ण कह रहा है भैया मुझसे चौड़ाई लेकर के जा सकते हो, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाइए, चौड़ाई मिल जाएगा। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है मेरे दोस्त आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण दिया है 25, इधर से रूट हटाए तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। लंबाई दिया है 20, 20 का वर्ग, ये चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई रहने दीजिए। 25 का वर्ग कितना हो गया मेरे दोस्त? 625 हो गया। और 20 का वर्ग कितना हो गया? 400 हो गया, प्लस 20 स्क्वायर। 400 बराबर किधर भेज देंगे? 625 में से 400 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 225। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट इधर लग जाएगा, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 15 सेंटीमीटर। इकाई सेंटीमीटर में है ना? हाँ, चौड़ाई कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। जैसे में चौड़ाई मिल गया, हम क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है मेरे दोस्त? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। तो 20 गुणे 15 बोले तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 15 दूना 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात भी आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई में, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। आगे है यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो, 100 मीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई ज्ञात करें। चलिए एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई, ये जो अनुपात दिया है क्रम से दिया है, लंबाई 3 अनुपात में है, चौड़ाई कितना? 2 अनुपात में है, और खेत का परिमाप दिया है 100 मीटर दिया है ना। जो दिया है वहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लंबाई तो दिया है अनुपात में, वो पूरा लाना है। ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है? परिमाप दिया है ना, तो परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला लगाइए। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरी बात। हाँ मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तार में जा रहा है मेरे दोस्त, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। हाँ देखिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप, ये परिमाप दिया है ना, तो परिमाप का फार्मूला लगाइए। परिमाप होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। परिमाप दिया है 100 ना, तो परिमाप कितना हो गया? 100, 2 लंबाई कितना? 3 अनुपात मतलब 3x प्लस 2 अनुपात मतलब 2x। ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ना, मतलब लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया है कितना? 3:2, ये बात दिया है। चलिए अब ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। 3 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 3 2 हो जाएंगे 5, 5x, 5 से इधर गुणा, इधर आके भाग, तो कितना आया? 10 आया। x कितना आया मेरे दोस्त? 10 आया। हमसे लंबाई पूछा है, तो लंबाई के पास 3 अनुपात है, 3 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। यदि इसी सवाल में पूछता चौड़ाई भी ज्ञात करें,
तो चौड़ाई कितना आ जाता, 2 गुणे 10, 10 दूना 20 मीटर आ जाता। चाहे लंबाई पूछे चाहे चौड़ाई पूछे या फिर आगे क्षेत्रफल पूछता तो भी हम निकाल लेते। क्षेत्रफल कैसे निकालते, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते, 3 दूना 6, क्षेत्रफल आ जाता 600 मीटर स्क्वायर आ जाता। ये भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते थे। चलिए लिख लीजिए, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। 120 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 120 मीटर स्क्वायर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। तो फिर आगे बोल रहा है तो इसके विकर्ण का माप, तो इसके विकर्ण का माप ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। एक बार सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर आते हैं हम इसके सलूशन की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हाँ जी, उम्मीद है आप लोग सवाल लिख लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। बोल क्या रहा है, ये आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। ये दिया है अपने को, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, और इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है, परिमाप दिया है, और इसका विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण नाले के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए ना, पर पूरे सवाल में कहीं लंबाई चौड़ाई दिया है ना, नहीं दिया है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, नहीं दिया है तभी तो हम आगे सवाल हल करेंगे ना। क्षेत्रफल होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब ये 46 है। ये इधर गुणा कर रहा है, बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 46 भागा 2 यानी लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 23 आ जाएगा, ठीक है। यल इंटू बी कितना आया, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आया मेरे दोस्त, आया 120, और उसके बाद यल प्लस बी कितना आ गया, 23 आ गया। कितना आया, 23 आ गया। अब 2 नंबर आपको ऐसे सोचने, यदि ऑप्शन है तो फिर मदद करेगा। थोड़ा आपका ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो बहुत आसानी से सोच लेंगे। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में गुणा करने पे 120 आए, जोड़ने पे कितना आए, 23 आए। तो कितने होंगे मेरे दोस्त, 15 गुणे 8, 15 अठे 120। ध्यान से देखिएगा कौन 2 नंबर है, 15 गुणे 8, 15 अठे 120 हो गया, और 15 प्लस 8 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई से अधिक होता है, लंबाई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, चौड़ाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। लंबाई कितना आया, 15 आया, चौड़ाई कितना आया, 8 आया। ये तो द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं, पर उतना मेहनत हम क्यों करें। अब आगे देखिए, कह रहा है विकर्ण ज्ञात करें। हालांकि विकर्ण आएगा कितना, 17 आएगा, फिर भी मैं सूत्र लगा रहा हूं। विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। देखिए विकर्ण को मैंने v से संकेत किया है। लंबाई कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना, 225 और 8 का स्क्वायर कितना, 64। 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 289 आएगा। 289 और स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट लगा। तो विकर्ण कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 17 मीटर है ना, तो 17 मीटर आएगा। विकर्ण कितना आएगा, 17 मीटर आएगा। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी देखिएगा, अगला बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कह रहा है यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः, यदि एक
आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण और विकर्ण क्रमशः कितना दिया है मेरे दोस्त? 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या है? तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण, मतलब कोई सा भी एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और फिर ये कितना है? 25 सेंटीमीटर विकर्ण दिया है। और पूछ क्या रहा है? इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इस सवाल में हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, पर हमें कोई एक भुजा दिया है, या तो चौड़ाई दिया है तो लंबाई दिया है और विकर्ण दिया है। जो दिया है यहां से हम आगे बढ़ेंगे। विकर्ण दिया है ना, तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है। विकर्ण कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर यानी 25 का स्क्वायर। लंबाई मान लीजिए नहीं पता है और चौड़ाई को मैं 7 सेंटीमीटर रख दे रहा हूं, 7 का स्क्वायर। 25 कितना होता है? 625 होता है। लंबाई नहीं पता है, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई 7 सते 49। ये प्लस का बराबर किधर भेजेंगे? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लंबाई स्क्वायर, ठीक है, यहां घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। 15 में से 9 जा 6 हो गया, फिर यहाँ एक 11 में से 4 जा कितना हो गया? 7 हो गया, फिर यहाँ 576। लंबाई स्क्वायर कितना आया? 576 आया। अब स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा? स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा मेरे दोस्त? स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। इधर से स्क्वायर हटेंगे तो 576 रूट में आ जाएगा। 576 किसका वर्गमूल है मेरे दोस्त? 576 किसका वर्गमूल है? 576 24 का वर्गमूल है ना। 24 सारा इकाई किसमें दिया है? सेंटीमीटर ना, तो 24 सेंटीमीटर आ गया लंबाई। आगे हमसे पूछा क्या है? आगे हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो डायरेक्ट सूत्र रखिए परिमाप का। क्यों? क्योंकि हमें लंबाई भी पता हो चुका है और क्या पता है? चौड़ाई पहले से दिया है। तो परिमाप क्या होगा मेरे दोस्त? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप क्या मेरे दोस्त? परिमाप क्या? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 24 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है मेरे दोस्त? 7 दिया है। 24 और 7 कितना हो जाएगा? 24 7 हो जाएगा से 31 हो जाएगा मेरे दोस्त। 31 दूना कितना? 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए और आज का आखिरी सवाल लिखिए। ये होगा आज का आखिरी सवाल। लिखिएगा मेरे दोस्त आखिरी सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। इसका विकर्ण ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर दिया है और कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। पूछ रहा है इसका विकर्ण कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। डायरेक्ट विकर्ण पूछा है तो विकर्ण का सूत्र रखिए। विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्त?
विकर्ण होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना, चौड़ाई स्क्वायर होता है। विकर्ण कितना दिया है पता नहीं, विकर्ण हमें ज्ञात करना है। विकर्ण में पूरा लिख लेता हूं, स्क्वायर हटा तो रूट लगा। लंबाई कितना 24 दिया है, चौड़ाई 7 दिया है, तो 24 का वर्ग भी और 7 का भी वर्ग। कितने का वर्ग? 24 का वर्ग और 7 का भी वर्ग। तो विकर्ण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 24 का वर्ग कितना हुआ? 576 हुआ। 7 का वर्ग 7 7 49 हुआ। अंडर रूट करिए, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 625 आ जाएगा। 625 रूट 625 किसका वर्गमूल है? 625 मेरे दोस्त, 625 25 का वर्गमूल है। तो विकर्ण आया कितना? 25 सेंटीमीटर आया। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए लिख लीजिए। तो मेरे दोस्त ये था मेरा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही मेहनत से अपने लिए पढ़ाई लगातार करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खूब मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आपका सपना आपका अपना होता है। तो अपने के लिए हमेशा पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत जल्दी हम लोगों का RWA जो बुक है मैथ का, उसका सोल्यूशन आज से स्टार्ट होगा। कल RWA बुक सोल्यूशन का आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।